हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, मतलब थोड़ा सा इस एपिसोड को लाने में बहुत ज़्यादा डिले हो गया। आई गेस 5 और 6 डेज हो गए जब लास्ट टाइम हमने वीडियो देखा था रिगार्डिंग मॉडर्न इंडिया। एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट डे तो एक वीडियो आपके पास आए ही, ताकि मतलब प्रीलिम्स के लेवल की ना आपकी पीवाई क्यूज एनालिसिस वाला काम आपका आसान हो जाए और प्रीलिम्स की तैयारी आपकी मस्त हो जाए। तो आज का जो एपिसोड है दैट इज, नाम से ही लग रहा होगा आपको, to a great extent, not to a great extent, actually it is totally related to art and culture. Art, culture and heritage. एक्चुअली इस सीरीज में ना, इस आर्ट एंड कल्चर में टोटल 3 एपिसोड होने वाले हैं। तो आज का जो है वो है एपिसोड 1 एंड इसमें हम लोग ये चारों मेजर थीम्स वी विल बी डिस्कसिंग। इन थीम्स के पीवाईक्यूज वी विल बी डिस्कसिंग। आर्किटेक्चर रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी का। आर्किटेक्चर रिलेटेड क्वेश्चन है, उस पर नियरली 12 क्वेश्चन अपीयर्ड। स्कल्पचर से हम लोग देखेंगे 3, पेंटिंग्स नियरली 4, परफॉर्मिंग आर्ट में वी हैव 8 क्वेश्चंस, जिसमें म्यूजिक एंड डांस। तो सबसे ज्यादा ज्यादा क्या मोरलेस सेम ही है, 3 म्यूजिक में और 5 डांस में। टोटल कितने हो रहे हैं यार? टोटल हो गए आपके पास 27 क्वेश्चंस। सो 27 पीवाईक्यूज एंड दीज पीवाईक्यूज बिलोंग टू विच पीरियड? इस 2011 से 2025 तक के पीवाईक्यूज, उनकी एनालिसिस मींस लर्निंग कर्व कि भाई पीवाईक्यूज में काम की चीज क्या है, what is the UPSC that it wants you to study, and then based on those learning curves what could be the future prospects। उन क्वेश्चंस के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर, उन थीम्स के ऊपर क्या फ्यूचर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है यहाँ पे, दैट इज रिलेटेड टू नागर, द्राविड़ एंड वेसरा स्टाइल। किस चीज से है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आप देखेंगे। और इसमें जो ऑप्शंस देखेंगे ना, रेशियल ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक डिविजन्स, टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि तो सही है ही, एंड क्लासिकल एंड म्यूजिकल घरानास। अब क्या है ना कि नागर, द्राविड़, वेसारा, इन चीज को रेशियल ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक, तो कहीं ना इंटेंट जो यूपीएससी का है कि भाई चेक कर लो कि वेदर दिस स्टूडेंट नोज द बेसिक स्टफ्स और नॉट। कहीं बेसिक सी चीजों में तो कंफ्यूज नहीं हो रहा। 2012 में नो डाउट ये क्वेश्चन अच्छा था उस टाइम के लिए, बिकॉज आर्किटेक्चर पे तब ज्यादा फोकस हुआ नहीं करता था यूपीएससी का, और आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस बन के, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस बन के आने लगे, तो नो डाउट उस टाइम के लिए बहुत रेलेवेंट था। पर आज के केस में देखेंगे तो आपको ही पता होगा कि ये तीनों टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो इंटेंट यूपीएससी का ये था ना कि जो फेमिलियर वर्ड्स हैं और उनके जो डिफरेंट फील्ड्स में या उनसे सिमिलर साउंडिंग जो और भी कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, उनसे कंफ्यूज कराने की कोशिश की गई थी। फ्यूचर में हो सकता है आपसे इन तीनों स्टाइल के ऊपर डिस्टिंग्विशिंग करने वाले, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है मैच करने वाला क्वेश्चन दे दे आपको, दे दे 3 फीचर दे दे, और इधर तीनों दे दे, चारों दे दे, और बोल दे कि बता दो किसका फीचर सही मैच कर रहा है। हो सकता है रिगार्डिंग शिखर दे दे, हो सकता है रिगार्डिंग गोपुरम दे दे, है ना। सो इट इज, my point is, like, if UPSC has asked a question nearly a decade ago on the basic temple architectural styles, then you should prepare for future as well। but अगली बार जब आप फ्यूचर में प्रिपेयर करेंगे थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करेंगे मतलब इन तीनों टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन तीनों टर्म्स के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके बेसिक फीचर्स एंड बेसिक फीचर्स, और वो बेसिक फीचर्स किस तरीके से डिस्टिंक्ट हैं एक दूसरे से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। देन क्वेश्चन आया रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आया, एंड दिस इज लाइक विद रेफरेंस टू हिस्ट्री। और यहां पूछा जा रहा है केव्स ऑफ बदामी, एक नाम दे दिया गया एक जगह का। देन बराबर रॉक कट केव्स, देन एलोरा केव्स वेर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। अब यहां पे क्या है ना कि 3 जगह के भी नाम दिए गए, ठीक है, 3 जगह के भी नाम है। एसोसिएटेड फीचर भी दिया जा रहा है यहाँ पे, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग है कि नहीं। तो आइडिया इज नाउ यू शुड बी अवेयर ऑफ कि व्हाट आर दी विच केव्स रॉक कट आर्किटेक्चर इज द ओल्डेस्ट। इस डायरेक्शन में आपको सोचने की जरूरत है, विच केव आर्किटेक्चर इज द ओल्डेस्ट। अब यहाँ पे बराबर है,
आपको ये भी पता होना चाहिए वेयर बादामी इज लोकेटेड, आपको ये भी पता होना चाहिए वेयर बाराबर इज लोकेटेड, वेयर एलोरा इज लोकेटेड। एलोरा केव्स वर मेड ऑफ डिफरेंट फेथ्स, तो फेथ भी पता होना चाहिए। व्हाट वेयर द किसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को आप पढ़ रहे हो तो आपको उसका एफिलिएशन पता होना चाहिए, है कि नहीं। इस तरीके से लाइक क्रोनोलॉजी, पैट्रोनेज एंड उनका लाइक आर्किटेक्चर, उनका जो रिलीजियस एफिलिएशन है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्रोनोलॉजी क्यों? बिकॉज ओल्डेस्ट पूछ दिया ना, तो हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको डिफरेंट साइट्स के नाम दे दिए जाएं और पूछ दिया जाए कि इसको सही क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। हो सकता है आपको लोकेशन पूछ दिया जाए, आपको हम देखेंगे हमारे एक वी विल गेट वन एपिसोड आई गेस दी सेकंड और थर्ड एपिसोड ऑफ दिस आर्किटेक्चर सीरीज, जिसे हम देखेंगे कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने भर भर के पूछे हुए हैं, तो लोकेशन पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज द लाइक गेव दिस टू आजीविकास, तो कहीं ना कहीं पैट्रोनेज का भी एक क्वेश्चन है ना, कि किसने पैट्रोनाइज करा उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल साइट को, उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। ये तो चलो साइट्स हैं, इसके अलावा और भी अदर साइट्स हो सकते हैं। तो जो भी साइट्स आप आर्किटेक्चरल साइट्स आप तैयार कर रहे हैं, यू शुड बी वर्किंग ऑन कि इट वाज लाइक इट्स क्रोनोलॉजी, इट्स पैट्रोनेज, ठीक, इट्स रिलीजियस affiliation, right? This type of things are this type of like issues, this is like particular direction जिसमें आपको काम करने की जरूरत है। अगेन बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स, अगेन इट गॉट रिपीटेड, तो रॉक कट केव यहां भी आ गया। नाउ दिस टाइम इट इज आस्किंग आउट द डिफरेंस बिटवीन चैत्यास एंड विहारास, और बड़े ही स्मार्टली 4 स्टेटमेंट दे दिया गया। एक्चुअली 3 ही स्टेटमेंट बेसिकली को लो, ये तो कह रहा है कि नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू, तो बहुत ही स्मार्टली 3 स्टेटमेंट दिया गया। एंड इट इज आस्किंग, इट इज ट्राइंग टू फिगर इट आउट वेदर द एस्पिरेंट कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन चैत्यास एंड विहारास। आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो विहारा एक प्लेस ऑफ वर्शिप था, चैत्या वाज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स, या चैत्या एक प्लेस ऑफ वर्शिप था, विहारा वाज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स। मतलब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ पे ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है, और दोनों को रिवर्स कर दिया गया। एक को बता दिया कि चैत्या था, एक को बता दिया कि विहारा था, और दोनों में ना इंटरचेंज कर दिया गया है, इसको और इसको इंटरचेंज किया गया। सो दिस इज लाइक स्मार्टली प्लेइंग वर्ड्स। हालांकि क्वेश्चन बहुत पुराना है, नियरली मोर देन अ डिकेड अगो, बट स्टिल दिस टाइप ऑफ ना स्मार्ट प्लेइंग ऑफ वर्ड्स इज लाइक वेरी फेमस, यू कैन से वेरी इजी ट्रिक ऑफ यूपीएससी टू लाइक हाउ टू टेस्ट द एप्टीट्यूड ऑफ द एस्पिरेंट्स। आपको क्या देखना है? फंक्शनल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू बेसिक, जो ये 2 बेसिक बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर हैं, चैत्या एंड विहारा, तो इन दोनों के ऊपर जो फंक्शनल डिस्टिंक्शन है ना, क्या डिस्टिंक्शन था इन दोनों के बीच में, व्हाट दे वर एक्चुअली लाइक मेंट टू बी, उसके ऊपर आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। फ्यूचर में आर्किटेक्चरल फीचर्स, इनके मेजर साइट्स, लोकेशंस, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत आसानी से फ्रेम हो सकते हैं, एंड दिस इज फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग प्रीलिम्स। पंचायतन एक टर्म दे दिया गया। वी हैव सीन इन लाइक हिस्ट्री एपिसोड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, जहां पे हमने देखा था कि टर्म से स्पेसिफिक क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत पूछे हुए हैं। तो टर्म से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में जो भी टर्म्स आपको पढ़ते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स नजर आ रहा है, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट कि कोई टर्म नजर आए तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, दैट इज द एंड। देन वी हैव इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी, और उसके बारे में 4 फीचर दे दिया गया। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अ फेमस आर्किटेक्चरल साइट, एक साइट का नाम रहेगा, उसके नीचे 4 फीचर रहेंगे, एंड इट विल आस्क यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फर्स्ट वन, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिलेटेड और एसोसिएटेड टू दिस आर्किटेक्चरल साइट, दैट इज द इंटेंट। अब ये तो सबको पता होगा कि दैट इबादत खाना इज लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी, बट व्हाट वाज इट्स यूज? देख रहे हैं यूज, एक यूज ये अकबर का प्राइवेट प्रेयर चेंबर था, ये भी एक यूज है। अकबर हेल्ड, दैट इज ऑल्सो यूज। रूम इन विच नोबल्स ने डिस्कस करा, तो ऑल आर रिलेटेड टू यूजेस। तो कोई भी अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि टेम्पल है मंडपास,
तो अगर मंडपास है, किसी पर्टिकुलर फेमस टेम्पल का मंडपा दे दिया गया और पूछा पूछा जाएगा व्हाट वाज इट यूज्ड फॉर, क्या इसके पर्टिकुलर यूजेस थे। दैट इज समथिंग आपको एक ऐसे डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है कि भाई आप आर्किटेक्चरल साइट तो पढ़ो ही पढ़ो, बट उसके अलावा यू शुड ऑल्सो बी लुकिंग ऑन कि उसका यूज क्या था उस कंटेम्पोरेरी टाइम्स में। तो क्या पर्पस था, what was the political intellectual context of इबादत खाना, this is the question. but for in future other Mughal institutions के related में के context में what was its purpose, what were the political intellectual context, right, understanding institutions as expressions of ideological change. तो इस तरीके से ना क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी, क्वेश्चन को थोड़ा सा अपग्रेड करके पूछा जा सकता है फ्यूचर में। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा पहले बना। वी हैव सीन अ क्वेश्चन जिसमें रॉक कट आर्किटेक्चर हमने देखा था कि बादामी केव वाज द ओल्डेस्ट, यहां पे है अर्लीस्ट। तो व्हाट इज द इंटेंट, आखिर देखो ना आपकी वही क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर अगर हम पढ़ रहे हैं दिस आर्किटेक्चरल साइट, तो पता होना चाहिए कि सपोज करो 10 आर्किटेक्चरल साइट्स हमने पढ़ा, यू शुड बी अवेयर ऑफ कि कौन पहले बना कौन कब बाद में बना, वो क्रोनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको वो समझ में आ रही है देन यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि अर्लीस्ट था या नहीं था। अगर अर्लीस्ट था तो आप आइडेंटिफाई कर लो। अब यहाँ पे ना 4 ऑप्शंस दे दिए गए, अब ये चारों के चारों आपके इंपॉर्टेंट है, उदयगिरी, महाबलीपुरम, धौली, भुवनेश्वर का लिंगराज टेम्पल, इसमें से सबसे पहले कौन बना था। So sense of chronology of different art forms is something that UPSC is trying to test. Tried to test. अब इस टाइप के क्वेश्चन 10 साल पुराना क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन से अपग्रेड होकर के आ सकते हैं। हो सकता है इसी क्वेश्चन को 3 कॉलम में दे दे आपसे, ठीक है, एक कॉलम में नाम दे दे, दूसरे में उसका ईयर दे दे, तीसरे में उसका बेसिक फीचर दे दे। तो उससे क्या हुआ कि डिफरेंट जो PYQ उसके मेजर थीम्स हैं उसको क्लब करके एक क्वेश्चन अपग्रेड करके बना दिया। सो आपको इन चीजों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। नाउ कम्स अजंता एंड महाबलीपुरम, और इसके बीच में क्या कॉमन है। सो व्हाट इज कॉमन, सो जितने भी आप साइट्स पढ़ रहे हैं उसमें कॉमन क्या है, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, right, these type of things, both were built in the same period, same religious denomination, rock cut monuments हैं दोनों, हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, लाइक सिमिलैरिटी और commonality in art history is something which is being checked. तो जितने भी आर्ट आर्किटेक्चरल साइट्स आपको मिल रहे हैं, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड, वी हैव आइडेंटिफाइड उसकी क्रोनोलॉजी, वी हैव आइडेंटिफाइड पैट्रोनेज, किसने पैट्रोनाइज करा, वी हैव आइडेंटिफाइड इट्स रिलीजियस एफिलिएशन, राइट, वी हैव आइडेंटिफाइड सिमिलैरिटी, देन एक्सटेंडेड टू डिफरेंसेस। these are something which is very important when you come to architectural sites. तो आर्किटेक्चरल साइट्स में आप जब भी कोई भी आर्किटेक्चरल साइट आपके पास आए तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन कि इसकी क्रोनोलॉजी कब है, कब बना, पैट्रोनेज किसने बनाया, which king, which dynasty was associated, which religion it was affiliated, what were the similarity differences with other such architectural sites. महाबलीपुरम, एलोरा, बादामी एलिफेंटा, अजंता एलोरा से कंपेयर करके क्वेश्चन फ्यूचर में फ्रेम हो सकते हैं। अगेन मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन आया है 2018 है, बुलंद दरवाजा खानका, दिस इज फतेहपुर सीकरी इज रिपीटिंग अगेन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से फेवरेट टॉपिक of UPSC from medieval India is फतेहपुर सीकरी। तो अगर आप मिडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं, अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो नो डाउट टेम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, बट फतेहपुर सीकरी इज इंपॉर्टेंट, मिडिवल आर्किटेक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे लखनऊ रिलेटेड में जो दिया गया बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट वाज यूज्ड इन मेकिंग, क्या बनने में यूज हुआ। तो हम अपना जो हमने अभी बनाया लिस्ट, इस लिस्ट को वी विल अपडेट। मटीरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, राइट। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए स्टोन से बना है, व्हाइट मार्बल से बना है, रेड सैंडस्टोन से बना है, व्हाट वाज द मटेरियल दैट वाज यूज्ड। सो ये इस तरीके की चीजें आपको, मतलब आपको बिल्डिंग मटेरियल भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में आपको आ सकता है। और जो लास्ट ईयर जो यूपीएससी ने ट्रेंड सेट करा है ना 3 कॉलम वाला विल बी वेरी गुड।
एक आर्किटेक्चरल साइट का नाम यहाँ पे, रिलेटेड किंग का नाम यहाँ पे, मटेरियल यूज्ड यहाँ पे, एंड क्वेश्चन विल बी आस्किंग कि हाउ मेनी आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो उस डायरेक्शन में आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। आ गया कल्याण मंडप। वी हैव सीन समथिंग कॉल्ड पंचायतन, नाउ इट इज कल्याण मंडप। नोटेबल फीचर ऑफ in the temple construction in the kingdom of, isn't it this question is related to patronage? पैट्रोनेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है क्या? बिल्कुल है, पैट्रोनेज से रिलेटेड क्वेश्चन। सो पैट्रोनेज इज वन ऑफ द थीम्स दैट यू हैव आइडेंटिफाइड अ व्हाइल अगो कि भाई पैट्रोनेज पे क्वेश्चन आते हैं, तो पैट्रोनेज का क्वेश्चन एक यहाँ पे रिपीट हो गया। अब चालुक्यास, चंडेलास, राष्ट्रकूटा, विजयनगर, इन चारों किंगडम्स का, डिनेस्टीज का जो भी मेजर आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं दैट यू शुड बी वर्किंग ऑन। हो सकता है बिकॉज एक मेजर थीम बन सकता है फ्यूचर के लिए कि व्हिच डिनेस्टी इंट्रोड्यूस्ड और पॉपुलराइज्ड स्पेसिफिक फीचर्स, कोई स्पेसिफिक फीचर हो जो किसी पर्टिकुलर डिनेस्टी ने इंट्रोड्यूस करा हो या पॉपुलराइज करा हो, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पैट्रोनेज रिलेटेड क्वेश्चन तो यूपीएससी ये कभी नहीं पूछा कि कौन सा किंग ने इसको बनाया, बहुत रेयर चांसेस है ऐसा पूछने के। बट ऐसी कोई फीचर जो किसी पर्टिकुलर डिनेस्टी से रिलेटेड है कि वही डिनेस्टी वो उसी डिनेस्टी के किंग लेकर के आए उस पर्टिकुलर फीचर को, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो मैचिंग क्वेश्चन बिटवीन टेम्पल कंपोनेंट्स एंड डिनेस्टीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। बहुत रिसेंटली 4-5 साल पहले का क्वेश्चन, 64 योगिनी टेम्पल इन मोरेना। Location is important, temple is important, and temple's features are important. So what we have like studied till now is like कि आपको हमने देखा था एक टेम्पल का नाम देखा था, सॉरी हमने एक आर्किटेक्चरल साइट का नाम देखा था और उसके नीचे हमने देखे तो उसके मेजर फीचर्स या अर्लीस्ट कौन है। अब अगेन यहाँ पे एक आ गया टेम्पल और इसका नाम और इसके बेसिक फीचर्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो गए हैं। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो कोई भी आप अगर देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू अपडेट द लिस्ट जिसमें हमने देखा क्रोनोलॉजी, पैट्रोनेज, वी हैव सीन एफिलिएशन, वी हैव सीन ऑल्सो लाइक मटीरियल यूज्ड, ठीक, एंड वी हैव सीन अदर आर्किटेक्चरल फीचर्स। तो इस टाइप की चीजें जब भी आप कोई आर्किटेक्चरल साइट पढ़ें तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। 2022 में करंट अफेयर से इंस्पायर क्वेश्चन, सोमनाथ टेम्पल रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया सर्किट हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज नोट दैट सोमनाथ टेम्पल हैज बीन इन न्यूज वेरी रिसेंटली, आई गेस लास्ट वीक ही इंपॉर्टेंट था। सो दिस इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। अगर सोमनाथ टेम्पल पे क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए इन फ्यूचर तो यू शुड नॉट गेट सरप्राइज। और इसमें पूछा क्या है, एक ज्योतिर्लिंग है। सो ज्योतिर्लिंग इज अ टर्म बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। कौन सा फॉरेन ट्रेवलर था जिसने डिस्क्राइब किया हुआ है इस चीज को लेकर के, एंड इसका प्राण प्रतिष्ठा वाज लेड बाय दिस, वाज लाइक डन बाय दिस प्रेसिडेंट। तो क्या क्या चीजें रिलेटेड हो गई, एक पॉलिटिकल फिगर, सोर्स, और यू कैन से फॉरेन ट्रेवलर, एंड ये फीचर तो है ही, राइट। तो कोई भी अगर आप आर्किटेक्चरल साइट पढ़ रहे हैं, अगर कोई ऐसा साइट है जिसमें मॉडर्न इंडिया या कोई पॉलिटिकल फिगर इज रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिसरेक्शन, रीएस्टैब्लिशमेंट, देन दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हिस्टोरिकल फॉरेन अकाउंट्स इज समथिंग we have seen in medieval history and ancient history कि how foreign travelers related question बहुत आए हैं। तो foreign travelers plus art, ऐसा कोई फॉरेन ट्रेवलर जिसने किसी पर्टिकुलर आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर के स्पेसिफिक कुछ लिखा हो, कुछ बोला हो, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्वेश्चन आया स्तूप, ठीक, ओरिजिन क्या है, अगेन देखिए इट इज अगेन रिलेटेड टू कनेक्शन टू क्रोनोलॉजी, है ना। ओरिजिन है कि नहीं, स्तूप का ओरिजिन बुद्धिज्म में है। स्तूप का यूज क्या है, इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। स्तूप वाज अ votive and commemorative structure, like it is a feature, it is a use, right? So these things again, तो कहने का मतलब कि चीज वही है, it is repeating all the time। कोई भी एक आर्किटेक्चरल फीचर, कोई भी एक आर्किटेक्चरल साइट
कोई भी एक आर्किटेक्चरल फीचर उसको पिक कर लिया जा रहा है और उससे कुछ ना कुछ घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिलेटेड टू इट्स क्रोनोलॉजी, रिलेटेड टू इट्स पैट्रोनेज, रिलेटेड टू इट्स मटेरियल यूज्ड, रिलेटेड टू इट्स यूजेस। इन टाइप की चीजें अगर बार बार रिपीट हो रही है तो डोंट यू थिंक दैट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर फ्यूचर टाइम्स। नाउ वी विल मूव टू स्कल्पचर। अब स्कल्पचर में क्या है, मुद्रा के ऊपर क्वेश्चन, भूमि स्पर्श मुद्रा। I told you ना at the start of this episode कि in 2011-12 when the questions started coming from art and culture, तो एक ट्रेंड सेटर टाइप का वो काम कर रहा था। सो हुआ क्या कि यहाँ से भूमि स्पर्श मुद्रा, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मुद्रास, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। अब इस मुद्रा का एक्चुअल मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट एक्चुअली सिंबलाइज। उस टाइम जब ये क्वेश्चन आया तो इसके आंसर बहुत डिबेटेबल हो गए। कोचिंग वाले ना बहुत इसको लेकर कंफ्यूज हो गए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। Whatever is the answer, the intent of UPSC is the symbolic meaning of something. Don't you think that it could also be related to terms? तो अगर कोई टर्म स्पेसिफिकली अगर आपको कहीं नजर आ गया PYQs में या पढ़ाई करते समय आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो आप उसको टर्म्स का ना अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए, उसका सिंबॉलिज्म पता होना चाहिए। And this applies to everything, be it ancient history, medieval history, be it art and culture, architecture, sculpture, painting, whatever it is, it applies everywhere. That meaning and symbolism उस particular term का आपको पता होना चाहिए। Again, it is coming त्रिभंग। So डांस है, स्कल्पचर रिलेटेड है। अब स्कल्पचर में त्रिभंग पोस्चर का मतलब क्या है, ये पोस्चर कैसा है, तो अगेन इट इज रिलेटेड टू टर्म्स। अब त्रिभंग के अलावा भी और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्चर हो रहे हैं, तो किसी पोस्चर पे ना पीएचडी करने की जरूरत नहीं करनी है आपको। यू शुड बी हैविंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप विजुअलाइज करके हो सकते हैं, है ना। लाइक कि ऐसा कोई जिसमें सर भी हिला हुआ है एंड वेस्ट एट नेक भी हिला हुआ है, लाइक हल्का सा टेढ़ा है। सो decoding classical Indian aesthetic concepts is very important. Conceptual distinctions between different kinds of mudras, different kinds of aesthetic ideas and different kinds of poses actually, that becomes important. Different kinds of art schools, अब हो सकता है ना फ्यूचर अपग्रेड कर दे, मथुरा गुप्ता, इन जो मथुरा गांधार, ठीक है, इनके जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो पोजेज हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट फीचर्स हैं रिलेटेड टू बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट जो स्कल्पचर है उसका डिफरेंट फीचर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, दैट कैन बी आस्क्ड इन फ्यूचर एज वेल। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, स्कल्पचर दे दिया गया और उसका साइड दे दिया गया। तो आई एम रिपीटिंग, वी विल बी लुकिंग इनटू इट इन सेकंड एंड थर्ड एपिसोड ऑल्सो, कि लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आर्किटेक्चर हो चाहे वो स्कल्पचर हो, तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव एक फीचर दे दिया गया 3 और कह दिया गया बताओ दो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ऐसा वाला। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कल्पचर्स एंड रिलीफ्स और उनके ऊपर पेयर बेस्ड क्वेश्चंस, डिनेस्टीज, एफिलिएशन, रिलीजियस एफिलिएशन, ये चीजें तो इंपॉर्टेंट हो ही रही हैं। हम देख रहे हैं, अभी तक हमने देखा कि जितने क्वेश्चंस हमने देखे हैं, दे हैव अ सर्टेन पैटर्न, दे हैव अ सर्टेन थीम, और उसी चीज पे ना क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आर्किटेक्ट साइट का, उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर स्कल्पचर का नाम भले चेंज हो रहा हो, बट ओवरऑल थीम सेम है। थीम क्या सेम है, क्रोनोलॉजी, पैट्रोनेज, रिलीजियस एफिलिएशन, है ना, ये चीजें मतलब सेम रह रही हैं। लोकेशन, मीनिंग, सो द थीम एंड पैटर्न इज रिमेनिंग द सेम, बट what is actually changing is the name of that particular site, that particular sculpture, that particular architecture. Then we have painting, very important, nearly 4 questions from painting. अब पेंटिंग क्या है ना कि यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन जो आया 2013 में, इट इज लाइक 3 आर्किटेक्चरल साइट्स का नाम दे दिया गया और पूछ दिया गया इनमें से कौन सा जो है दैट इज नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग्स। तो बहुत इजी सी बात है, पेंटिंग के लिए मतलब सांची स्तूपा तो जाने नहीं जाता, अजंता केव्स तो जाने जाते हैं, तो सिंपल सा है अजंता एंड लाइक दिस इज लेपाक्षी टेम्पल में भी पेंटिंग है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या इंटेंट है कि कोई पर्टिकुलर अगर साइट है आर्किटेक्चरल या स्कल्पचर कुछ मिला है, उसके फीचर्स,
what it is actually known for, whether it is known for its sculpture, whether it is known for its painting, whether it is known for its architectural style, what it is actually known for. क्या डिनेस्टी है, किसने बनाया उसको, किसने कंक्लूड कराया उसको, व्हाट वाज द रिलीजियस एफिलिएशन, क्या था रिलीजियस एफिलिएशन. सो दीज थिंग्स ना बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम एम्फसाइजिंग इट. कलमकारी पेंटिंग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, 10 साल पुराना क्वेश्चन, कलमकारी पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आने अब थोड़े कम हो गए हैं. पहले ही मतलब पिछले 15 साल में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आए हैं, बट स्टिल जितने ही मेजर पेंटिंग्स हैं उनके बारे में आपको पता तो होना ही चाहिए. बोधिसत्व पद्मपाणि. अब यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर अगेन पेंटिंग का, एक स्पेशल पेंटिंग का नाम है जो बना, दैट पेंटिंग, और उस पेंटिंग के ऊपर बेस्ड ऑन दैट पेंटिंग क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ये जो है कहाँ पे लोकेटेड है. तो इट इज रिलेटेड टू लोकेशन. एंड इस टाइप के क्वेश्चंस वी हैव सीन अ लॉट इन आर्किटेक्चर. जब कोई एक आर्किटेक्चरल साइट का नाम दे दिया गया, पूछ दिया गया कहाँ पे लोकेटेड है, तो लोकेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट. अब बनी ठनी के ऊपर क्वेश्चन है, ये किससे रिलेटेड है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना, लाइक पेंटिंग्स, देयर स्कूल्स, हर स्कूल का स्पेशल फीचर, हिस्टोरिकल पैट्रोनेज, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट. हालांकि 2018 के बाद से कुछ खास क्वेश्चन आया नहीं पेंटिंग के ऊपर, बट हु इज स्टॉपिंग यूपीएससी टू आस्क अ क्वेश्चन दिस ईयर. म्यूजिक के ऊपर वी हैव 3 क्वेश्चंस. ध्रुपद, और ध्रुपद के मेन 3, उसके ऊपर 3 फीचर के ऊपर आपको क्वेश्चन दे दिया गया. वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया that has been kept alive for century. इसमें से कौन सा करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ध्रुपद. सो ध्रुपद अगेन आप इसको ऐसे मान के चलो कि देयर इज समथिंग अ टर्म रिलेटेड टू म्यूजिक, और टर्म के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने फिर से फ्रेम किया है. तो आई कीप एम्फसाइजिंग दिस कि टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री का करंट अफेयर से भी टर्म्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. तो इफ इट इज रिलेटेड, ध्रुपद एक टर्म आया तो उसके बेसिक फीचर्स, उसका बेसिक मीनिंग, उसका बेसिक सिंबोलिज्म आपको पता होना चाहिए. फ्यूचर में ख्याल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है साहब, आपको डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने पूछे जा सकते हैं कि ध्रुपद और ख्याल के बीच में क्या डिफरेंस है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, त्यागराज कीर्तिज, त्यागराज अन्नामचार्य एंड त्यागराज contemporaries. So this is related to chronology period. Annamacharya Kirtanas, devotional Lord Venkateshwara, और यहाँ पे Lord Krishna. तो what it is actually coming is religious affiliation. Religious affiliation becomes important over here. Religious affiliation was important in architecture as well, was important in sculpture also, painting also. Religious affiliation is important in music also. कोई पर्टिकुलर म्यूजिक है, कोई पर्टिकुलर म्यूजिशियन है, आपको उस पर्टिकुलर म्यूजिक, उस पर्टिकुलर म्यूजिशियन के बारे में पता होना चाहिए कि किस भगवान को लेकर के, किस देवी देवता को लेकर के उन्होंने ज्यादा सॉन्ग्स लिखे, ज्यादा गाना गाए गए हैं. तो रिलीजियस एफिलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहां पे सिर्फ कृष्ण की वजह से दिस स्टेटमेंट इज बिकमिंग इनकरेक्ट, बिकॉज त्यागराज वॉज मोस्टली सिंगिंग प्रेज ऑफ लॉर्ड राम. तो अगर किसी को सिर्फ ये नहीं पता हो तो उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है. फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट माय पर्पस हियर इज कि इफ यू आर स्टडिंग म्यूजिक, then you should be focusing on religious affiliations. You should obviously be focusing on chronology. You should obviously be focusing on like contemporaries. यहाँ पे कंटेम्प्रेरी दिया गया ना, एक पर्टिकुलर म्यूजिक है, उसके लाइक मेजर कंटेम्प्रेरीज क्या है. अब कॉन्ट्रीब्यूशन, म्यूजिशियंस के मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. रिलीजियस एफिलिएशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन बोथ कैन बी लाइक मिक्सड अप इन फ्यूचर क्वेश्चंस. अब त्यागराज के लाइक क्या है, डिवोशनल सॉन्ग लिखा, किसके प्रेज में, इनके कीर्तनास किसके प्रेज में. तो कंट्रीब्यूशन क्या रहा, कीर्तिस एंड इनके कीर्तनास आर दी कंट्रीब्यूशन. देन क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग तानसेन. कोर म्यूजिक रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू म्यूजिशियन. एक पर्टिकुलर जो म्यूजिशियन है, सिंगर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. एंड दिस क्वेश्चन इज कि इनका टाइटल इनको किसने दिया,
इन्होंने क्या कंपोज करा था? ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस. इट इज अगेन रिलेटेड टू रिलीजियस एफिलिएशन. देख रहे हैं, तो सेम थीम इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. रिलीजियस एफिलिएशन फिर से आ गया. ही कंपोज्ड सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रन्स, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इज अगेन द थीम. ही इन्वेंटेड मेनी रागास, अगेन दिस इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रीब्यूशन. तो आप किसी म्यूजिशियन के बारे में पढ़ें, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वर हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस. अब यहाँ पे अकबर का करके पूछा तो नो डाउट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्रोनोलॉजी और कंटेम्पररीनेस. किसने उसका नाम दिया? हालांकि दिस स्टेटमेंट, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, बट स्टिल आइडिया इज कि आपको पिन पॉइंटेड तरीके से पता होना चाहिए कि हु वॉज एसोसिएटेड, हु वॉज द कंटेम्पररी, राइट. नाउ विल कम टू परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही वी विल कम टू डांसेस. डांस पे तकरीबन 5 क्वेश्चन, एक कलरी पयत्तु का भी क्वेश्चन देंगे विच इज नॉट नेसेसरी डांस, बट चलो परफॉर्मिंग आर्ट्स में था तो आई विल इंक्लूडेड. कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम का डिस्टिंग्विश कौन डिफरेंस कर रहा है? अब यहां भी बड़ी अच्छे काम की बात है. थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि देयर वाज अ क्वेश्चन आस्किंग फॉर डिफरेंस बिटवीन चैत्यास एंड विहारास. आर्किटेक्चर हमने देखा था, उसमें क्या था कि 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और पूछा जा रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लाइक कि क्लियरली लाइक एस्टेब्लिशिंग द डिफरेंस. यहां पे क्या है, 2 स्टेटमेंट दे दिए गए और दोनों में ना मिक्स कर दिया गया. एक का फीचर यहाँ पे कुचिपुड़ी दे दिया गया, भरतनाट्यम दे दिया गया, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी मिक्स कर दिया गया. स्टेटमेंट 2 विल बी रॉन्ग, बट चीज पॉइंट यहाँ पे क्या है कि चीजों को मिक्स कर दिया गया. एंड द आइडिया इज टू टेस्ट यू वेदर यू नो द बेसिक्स, और डिफरेंस एस्टेब्लिश करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे. तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना फ्यूचर में भी आ सकते हैं. तो जो भी आप क्लासिकल डांस फॉर्म्स पढ़ रहे हैं उसके मेन फीचर्स अगेन रिमेन इंपॉर्टेंट. और मेन फीचर्स भी कैसे, आपको डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स तो बहुत अच्छे से पता होने ही चाहिए. डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आर इंपॉर्टेंट, राइट. अगेन डांस, नाउ दिस टाइम सत्रिया. सत्रिया का इसका बेसिक फीचर, इट इज अ कॉम्बिनेशन म्यूजिक, डांस, ड्रामा. It is a centuries old living tradition of Vaishnavite of Assam based on classical ragas, talas. ठीक है, तो किसने कंपोज किया था? बाई तुलसीदास, कबीर और मीराबाई. तो व्हाट इज द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ओवर हियर इज लाइक कि सत्रिया डांस तो ठीक है, बट इसका ओरिजिन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इज समथिंग यू शुड अवेयर ऑफ. अब ऐसे ही दूसरे भी क्लासिकल डांसेस हैं, तो उसके भी ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो इंपॉर्टेंट है ही. लाइक उसके मेजर थीम्स क्या हैं, परफॉर्मेंस का स्टाइल क्या है. हमने देखा है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में दिया गया था ये कैसे परफॉर्म होता है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. कलरी पयत्तु का ये क्वेश्चन एक आया. दिस कलरी पयत्तु क्वेश्चन इज लाइक कि बेसिक सा पूछा गया क्या है, तो एक्चुअली इट इज लाइक कि मार्शल आर्ट ट्रेडिशन था. जिसको ये पता होगा दैट पर्सन कैन इजिली एलिमिनेट किए. तीनों तो गलत हो गया, ऑप्शन डी विल बी द आंसर. You can take it as a term as well, right? सपोज करो बेसिक क्लासिकल डांसेस फॉर्म्स तो सबको पता है, बट मान लीजिए किसी को कलरी पयत्तु का नाम नहीं सुना किसी ने, बट अगर कहीं पढ़ा है कलरी पयत्तु, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, कहीं भी, एंड इफ इट अपीयर्स, तो टर्म रिलेटेड क्वेश्चन भी आप इसको मान सकते हैं. बट बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन जहां पे एक बेसिक क्लासिकल स्टाइल है, एक डांस स्टाइल या डांस ड्रामा या मार्शल आर्ट है. बेसिकली मार्शल आर्ट वुड बी द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड. तो जो ही मेजर मार्शल आर्ट्स हैं इंडिया में, इस पे अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है, दैट ऑल्सो नियरली अ डिकेड अगो. बट फ्यूचर में और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्यूचर में फ्रेम हो सकते हैं. अब यहां पे देखो साहब, पेयर वाला क्वेश्चन आ गया. दिस इज रिलेटेड टू लोकेशन. तो लोकेशन हमने देखा था, वी हैव सीन इन आर्किटेक्चर, इन स्कल्पचर, इन पेंटिंग कि साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेम अप्लाइज टू डांस. इफ देयर इज अ डांस, तो वो कहां पे प्रोमिनेंटली प्रैक्टिस होता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डांस, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. देन वी हैव मणिपुरी संकीर्तना. अब इसके फीचर्स एंड कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. परफॉर्मेंस इज लाइक नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण. सो दिस इज लाइक व्हाट इज लाइक ऑल दीज आर एक्चुअली रिलेटेड टू फीचर्स. तो कोई भी डांस आप पढ़ रहे हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका फीचर यू शुड बी फोकसिंग ऑन. एंड उस पर्टिकुलर फीचर, उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में योर फोकस शुड बी ऑन कि उसके मतलब
क्या उसमें परफॉर्म क्या हो रहा है, व्हाट इज बीइंग परफॉर्म्ड। अब वो डिवोशनल है या सेक्युलर है, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड, रिलीजियस या रीजनल कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्मिंग आर्ट्स, दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आप सत्रिया, कथकली, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन फ्यूचर में फ्रेम हो सकते हैं। सो दिस वे वी कंक्लूड दिस एपिसोड ऑफ थ्रेड्स ऑफ ट्रेडिशन। मेजर थीम जो आपको पकड़ के रखना है, आप कुछ ही पढ़ रहे हैं, यू शुड फोकसिंग ऑन क्रोनोलॉजी, या आप उसे कह लो पीरियड। यू शुड फोकसिंग ऑन पैट्रोनेज, हु पैट्रोनाइज्ड, चाहे आप आर्ट पढ़ो, आर्किटेक्चर पढ़ो, स्कल्पचर पढ़ो, इवन म्यूजिक हमने देखा तानसेन में अकबर रिलेटेड क्वेश्चन, तो किसने पैट्रोनाइज किया। रिलीजियस एफिलिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इवन इफ यू आर स्टडिंग आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, कोई सा भी साइट पढ़ रहे हैं, टू व्हिच रिलीजन इट वाज एसोसिएटेड टू, अफिलिएटेड टू, कोई म्यूजिशियन पढ़ रहे हैं, कोई डांस पढ़ रहे हैं, यू शुड बी फोकसिंग ऑन कि कौन सा रिलीजन, कौन सा पर्टिकुलर गॉड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी ऑल्सो वर्किंग ऑन सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा फॉरेन ट्रेवलर्स ने अगर किसी चीज का मेंशन किया हो, और इन सब के अलावा व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज लाइक कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। So this is something related to architecture, sculpture. इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो no doubt your prelims, your accuracy is going to increase.